जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारा तेजस फाइटर जेट और पाकिस्तान की जेफ 17 के बीच हमेशा कंपैरिजन होता रहता है। हालांकि जेफ 17 तेजस से 3-4 साल पहले से ही पाकिस्तान की एयरफोर्स में एक्टिव है और अब तक 150 के ऊपर जेफ 17 पाकिस्तान की एयरफोर्स में है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ पिछले 10-12 साल की सर्विस में 4 से 5 जेफ 17 क्रॉस भी हुए हैं। अब पिछले 4-5 दिन पहले ही एक जेफ 17 ट्रेनिंग के टाइम में क्रॉस हुआ था। लेकिन दोस्तों, तेजस जेट का ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। आज भी तेजस कई बार उड़ान भर चुका है, लेकिन अब तक एक भी तेजस जेट क्रॉस नहीं हुआ है। ये दिखाता है दोनों फाइटर जेट में से कौन बेहतर है और किसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। लेकिन दोस्तों, पिछले साल अक्टूबर महीने में एक ऐसा घटना हुआ था जिसमें तेजस जेट क्रॉस होने वाला था। अगर वो जेट क्रॉस हो जाता तो ये भारत का पहला तेजस जेट होता जो दुर्घटना का शिकार होता। लेकिन तब वो फाइटर एयरक्राफ्ट को जो उड़ा रहे थे विंग कमांडर वरुण सिंह, वो तेजस जेट को क्रॉस नहीं होने दिए और इस कोशिश में उनका जान भी जा सकता था। लेकिन वो फाइटर जेट को सेफली अपना एयरबेस में लैंडिंग किया। इस वजह से इस साल के अगस्त 15 में उन्हें शौर्य चक्र अवार्ड मिला। आज मैं आपको बताऊंगा उस दिन क्या हुआ था और कैसे वरुण सिंह तेजस जेट को क्रॉस होने से बचाया। आप दोस्तों जानने के लिए आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। इसके साथ दोस्तों, आपको नीचे पिन कमेंट में मेरा नया चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, ये घटना घटा था 2020 अक्टूबर 12 में। उसी दिन विंग कमांडर वरुण सिंह तेजस के साथ अपना सट्टीज लगा रहे थे। हालांकि ये घटना कौन से एरिया में हुई उसका खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन जब वो उड़ान में थे और उनका तेजस हाई अल्टीट्यूड में था तब कॉकपिट प्रेशराइजेशन सिस्टम फेल्ड हो गया हाई अल्टीट्यूड में। दोस्तों, कॉकपिट प्रेशराइजेशन सिस्टम फेल्ड होने के बाद जो पायलट होता है उसके ऊपर काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि ये जो प्रेशराइजेशन सिस्टम है या फिर आप उसे लाइफ सपोर्ट एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम भी कह सकते हो, ये सिस्टम कॉकपिट के अंदर प्रेशर और हवा का मात्रा को ठीक ठाक रखता है। क्योंकि आप सब जानते हो, जब प्लेन एक 20,000 या 30,000 फीट के ऊपर उड़ रहा है, वहाँ पर जो आउटर साइड में हवा का मात्रा होगा या फिर प्रेशर होगा वो अलग होगा और प्लेन के कॉकपिट के अंदर प्रेशर और हवा का बहाव भी अलग होगा। ये सिस्टम क्या करता है कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए जो प्रेशर या फिर हवा होना चाहिए वो सही में रखता है। अगर ये सिस्टम फेल हो जाएगा तो अचानक दबाव बढ़ने लगेगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी। ऐसे में एक पायलट को ज़्यादा देरी तक प्लेन उड़ाने में प्रॉब्लम आ सकता है। जब ये सिचुएशन हुआ, जब ये सिस्टम फेल हो गया, तब वरुण सिंह जी तेजस को लैंडिंग करने की प्रोसेस शुरू कर दी। लेकिन कुछ सेकंड के बाद या कुछ टाइम के बाद तेजस का फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी फेल हो गया। मतलब मुसीबत जितना था और ज़्यादा वो बढ़ गया। दोस्तों, एक प्लेन का फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाने के बाद आपका प्लेन पर कंट्रोल पूरी तरीके से लॉस हो जाता है। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, आप उसे देखकर समझ सकते हो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में प्लेन का कौन कौन हिस्सा आते हैं। इसके बाद दोस्तों, तेजस पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ, एक तो कॉकपिट के अंदर प्रेशर और हवा के मात्रा भी अनयूजुअल हो गए। इसके साथ साथ प्लेन पर कोई कंट्रोल नहीं है। प्लेन कभी ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे जा रहा है, कभी लेफ्ट तो कभी राइट। दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में जी लिमिट काफ़ी बढ़ जाता है और पायलट के ऊपर एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है और कभी कभी पायलट बेहोश भी हो जाते हैं। जब प्लेन का हालत ऐसा हो जाता है, मैक्सिमम टाइम में जो पायलट होते हैं वो पैराचूट के जरिए प्लेन से निकल जाते हैं और प्लेन जाकर जमीन पर गिरता है। और वरुण सिंह साहब जी के पास भी यही सिचुएशन था। और दोस्तों, वरुण सिंह जी के पास भी ये ऑप्शन था, वो तेजस को छोड़कर पैराचूट के जरिए वो निकल जाए। लेकिन दोस्तों, वो ऐसा नहीं किए, क्योंकि वो जानते थे अगर ऐसा करेंगे प्लेन तो क्रॉस होगा ही, साथ में अगर प्लेन जाकर सिविलियन एरिया में गिरेगा तो वहाँ भी काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए वो अपने जान को जोखिम में डालकर और आपने जितना भी फ्लाइंग स्किल था वो सर्विस के टाइम में सीखे थे, वो सबको लगाकर तेजस को कंट्रोल किया और उससे सेफली लैंडिंग किया। दोस्तों, उनके इस बहादुरी के कारण उनको इस साल
शौर्य चक्र का अवार्ड दिया गया। दोस्तों सही में ये दिखाता है कि हमारा जो इंडियन आर्मी हो गया या फिर एयरफोर्स हो गया या फिर नेवी में जो जवान हैं उनके दिल में हमारा देश के लिए या फिर हम भारतवासी जितने भी है 130 करोड़ लोग हैं उनके लिए कितना प्यार है। आप रिसेंट एग्जाम्पल देखो अफगानिस्तान का, जहां अफगानिस्तान आर्मी इतना स्ट्रांग होने के बावजूद पेपर में या फिर नंबर में भी क्वालिटी में भी फिर भी वो अपने जान बचाकर तालिबान के आगे सरेंडर कर रहे हैं। और आज देखो जो काबुल 3 महीने में फॉल होना था वो 24 घंटे के अंदर ही फॉल हो गया। लेकिन आप हमारा आर्मी को देखो दोस्तों, ऐसे हालत को देखकर मेरे दिल में या फिर आप सबके दिल में हमारा आर्मी के लिए प्यार और बढ़ जाता है। चाहे सिचुएशन कितना भी टाइट हो, कितना भी खिलाफ हो, हमेशा वो देश के लिए लड़ते हैं और इसी बहादुरी के कारण उन्हें अवार्ड मिला। और ये काफ़ी गर्व की बात है क्योंकि उनके पास ऑप्शन था, वो चाहते तो तेजस को क्रैश होने देते और अपनी जान को बचाते, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। दोस्तों आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हो? वरुण सिंह जी के बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।